आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे अपोलो हॉस्पिटल स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए रेडी है। और यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर किसी को बाय करना हो या फिर एसआईपी करना हो शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर लेना, बिकॉज़ ये स्टॉक आपको चीपर वैल्यू पे डाउन साइड पे मिल सकता है। फ्रेंड्स चलते हैं चार्ट के ऊपर। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो बॉटम थी जहाँ से स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम बनी एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर होते गए और लोगों के जम के पैसे बने। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हाई राइज यहाँ लगा, थर्ड हाई राइज, फोर्थ और लास्ट हाई राइज यहाँ पर। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई दोस्तों, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो लोअर लोस थे वो थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया, जिसके वजह से जो अपसाइड वेव बनी थी वो वेव कंप्लीट हो गई। और सेकेंडली जो मोमेंटम था वहाँ फिजल आउट हो गया दोस्तों, और इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। एज लॉन्ग एज इसके अंदर अब हायर हाइज ना मिले या फिर पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, तब तक दोस्तों बाय अवॉइड करना बेस्ट डिसीजन रहेगा। और ये लेवल पे अगर कोई बाय करता है या एसआईपी करता है तो एक बहुत बड़े ट्रैप में साबित होगा फ्रेंड्स। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप आरएसआई डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से हायर हाई स्विंग लगे हैं दोस्तों, वही चीज़ अगर आप आरएसआई के अंदर देखो तो वो मिस आउट है। और यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिला है जो एक ज़बरदस्त डाउनसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी रेंज ब्रेकआउट क्लियरली यहाँ से दिखती है। और दोस्तों वो जो रेंज ब्रेकआउट है उसकी नेकलाइन समवेयर अराउंड 6,610 के आसपास आती है, जो ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुकी है। और यहाँ से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन दोस्तों फर्स्ट टारगेट इसका जो आता है वो 5,775 के आसपास है। और यहाँ पर बीच में कुछ सपोर्ट है, अगर ये स्टॉक सपोर्ट लेगा तो यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। और वो बाउंस दोस्तों स्टॉक को रिटेस्ट करने लेकर जाएंगे नेकलाइन के पास। और वो नेकलाइन के पास अगर फिर से कोई नेगेटिव स्ट्रक्चर बनता है या नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनकर ब्रेकडाउन होती है डाउन साइड में, तो वो एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेंगी शॉर्ट सेलर लोगों के लिए, जहाँ पर वो फिर से अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। और दोस्तों फाइनली आप लोगों को बता दूं कि स्टॉप लॉस का वो सबसे पहले दोस्तों स्टॉप लॉस का एरिया डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न थी, उसका जो हायर स्विंग है वो एक स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ से अगर आप देखो तो एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी ब्रेक डाउन हुई थी इसी पैरेलल चैनल में। और आप लोगों को मैंने कितनी बार बताया हो कि एक लॉन्चिंग पैटर्न होता है जो बड़े पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक करता है। तो यहाँ पर वो उसने लॉन्चिंग पैटर्न का काम किया है दोस्तों। अगर आप देखो तो ये फ्लैग था, ये पोल थी, और दोस्तों ये फ्लैग यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ और ये उसका टारगेट आया। तो ये दोस्तों फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी यहाँ से ही ब्रेक डाउन हुई। और फ्लैग एंड पोल पैटर्न के ब्रेक डाउन से बड़े पैटर्न की नेकलाइन डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई है। और दोस्तों तो ये जो मैं बता रहा था जो फ्लैग है वो उसका जो टॉप है तकरीबन 7,000 के आसपास है, वो स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों। या फिर ये पैरेलल चैनल का जो 50% है उसके ऊपर भी क्लोजिंग रहेगा, क्लोजिंग बेसिस पे तो भी स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये दोनों लाल लाइन के ऊपर अगर मतलब 7,000 या 7,100 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर हमें एक अपसाइड बाउंस देखने ज़रूर मिलेगा फ्रेंड्स। और फाइनली दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज को लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए देखा। यहाँ पर ही दोस्तों हमने नेगेटिव डाइवर्शन देखा प्राइस एक्शन और आरएसआई के थ्रू।
और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल भी ब्रेकआउट होते हुए देखी। तो वो लिहाज से दोस्तों नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ पर एक बाउंस हमें ज़रूर देखने मिलेगा। ये थी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसी धमाकेदार एनालिसिस लाते रहते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।